तो देखो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ओके, लास्ट पार्ट था इसका। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये जो इस सीरीज का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1 क्लास 11 जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीरीज चल रहा है, मतलब फुल जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का। ओके, उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर सेम 90, जो 2026-2027 का रिप्रिंट है। क्या बोला देखो, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन एसेट्स। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, जस्ट वेट। देखो क्या बोला, क्वेश्चंस देखो, शो द ठीक है, देखो क्या बोला, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग जो एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है वो दिखाने के लिए, उसका एक इक्वेशन दिखाने के लिए तो हम लोग दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्या बोला, स्टार्टेड ए नंबर देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। ए नंबर क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट इंक्रीज होगा एंड एज वेल एज कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। कैश अकाउंट इंक्रीज होगा एंड एज वेल एज कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सो कितना बोला, 1,20,000, 1,20,000। और इधर भी लिखो 1,20,000। ठीक है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद देखो बी नंबर, रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट, तो रेंट क्या हुआ, यहाँ पर रिसिप्ट हुआ। तो रेंट रिसिप्ट हुआ मतलब कैश आया, कैश आया तो कैश अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैश अकाउंट क्या होगा, मतलब एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होगा एज वेल एज कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अमाउंट 10,000, कितना है 10,000, ये प्लस होगा। तो कैपिटल भी इसका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, सो कितना होगा, 1,30,000, 1,30,000। ये क्या बनेगा, ये न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब आओ सी नंबर। सी नंबर क्या बोला, इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऐसा सुना होगा ना, बीएससी एनएससी सुनोगे, तुम लोग क्लास भी करोगे, इसके ऊपर तुम लोग भी इन्वेस्ट करोगे जाके फ्यूचर में। तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो कंपनी ने, ये जो कंपनी था मान लो, इस कंपनी ने क्या किया, सम ऑफ अमाउंट, ये तो बिजनेस शुरू किया। ओके, बिजनेस तो शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करने के बाद भी उसमें से सम ऑफ अमाउंट क्या किया, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया कहाँ पर, स्टॉक मार्केट पर। ओके, कहाँ इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट पर उन लोगों ने क्या किया, इसको इन्वेस्ट किया। तो स्टॉक मार्केट पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो स्टॉक मार्केट पर 50,000 इन्वेस्ट किया। तो कहाँ से किया, फ्रॉम द बिजनेसेस, इसी बिजनेस से ही तो किया ना। तो यहाँ पर जो कैश था वो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, एक एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, अनदर एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक एसेट्स डिक्रीज, अनदर एसेट्स इंक्रीज होगा। ठीक है, कितना, 50,000। ओके, 50,000। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज होगा, 50,000। क्लियर, किसी को डाउट लग रहा है, बोलो, क्लियर हुआ। मतलब यहाँ से कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो क्या हो जाएगा,
1,30,000 माइनस 50, 80,000 प्लस 50,000, यहाँ पर कितना होगा 1,30,000, 1,30,000। क्लियर? ये क्या होगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना 80, 50, 30, 130 एंड देन 130। देन उसके बाद क्या बोला रिसीव डिविडेंड। अच्छा मतलब ये जो कंपनी स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट किया तो वो इक्विटी शेयर पर इन्वेस्ट किया। तुम लोग सुनोगे क्लास 12 पर जाकर तुम लोग करोगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ये सब कुछ करोगे, आगे आगे बहुत कुछ सुनोगे। तो शेयर में क्या किया उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो जब वो इक्विटी शेयर एक शेयर होता है जिसमें उसको क्या मिलेगा ओनरशिप मिलेगा। ओके कंपनी का क्या मिलेगा ओनरशिप मिलेगा। देखोगे तुम लोग आगे जाके तो जो ओनर होता है कंपनी उसको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है। मतलब उसको प्रॉफिट मिलता है। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से उसका जो जितना शेयर्स होगा उसका शेयर के अगेंस्ट में क्या होगा उसको एक अमाउंट जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का एक अमाउंट उसको मिलेगा जो पार्ट कहते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब जो डिविडेंड है वो क्या होता है जो कंपनी का पूरा जो प्रॉफिट है उसका एक पार्ट है उसको किसको मिल रहा है ये जो जो कंपनी में जो इन्वेस्ट किया उसको में क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। ओके डिविडेंड कहते हैं मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब पूरा जो कंपनी का जितना प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा इसको नहीं देंगे। मान लो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 5 करोड़ वो पूरा 5 करोड़ उसको नहीं मिलेगा। उसका जितना शेयर्स होगा इसी 50,000 के ऊपर जितना उसका शेयर्स होगा उसी शेयर्स के ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर क्या होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है मान लो उसने 50 शेयर्स इन्वेस्ट किया और 50 मतलब 50 यूनिट्स 1 2 3 4 ऐसे करके 50 यूनिट्स में उन्होंने क्या किया मतलब शेयर में उसने इन्वेस्ट किया। पर यूनिट दाम था सपोज मान लो 1,000। ओके तो टोटल 50,000 इन्वेस्ट किया और इसी 50,000 के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट मिला सपोज मान लो 5,000 प्रॉफिट मिला। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे डिविडेंड। ओके डिविडेंड इसको हम लोग क्या कहते हैं डिविडेंड। तो रिसीव डिविडेंड तो यहाँ पर क्या होगा कैश इंक्रीज होगा एंड कैपिटल भी क्या होगा इंक्रीज होगा। रिसिप्ट डिविडेंड कैश क्या होगा इंक्रीज होगा कितना 5,000 कैपिटल भी क्या होगा इंक्रीज होगा सॉरी ब्रैकेट नहीं होगा 5,000। तो प्रॉफिट ये प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा ये इंक्रीज होगा। ठीक है तो 85,000 प्लस 50,000 प्लस 1,35,000। तो देखो दोनों साइड क्या होगा 1,35,000 85 प्लस 50 कितना होगा 1,35,000। डन इट ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद आओ क्या बोला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रगानी। सो रगानी से क्या किया रगानी से क्या किया गुड्स परचेज किया। रगानी से क्या किया गुड्स परचेज किया कैसे किया क्रेडिट पर किया कितना अमाउंट का 35,000 का। तो ये यहाँ पर क्या होगा रगानी मतलब रगानी क्या है क्रेडिटर्स। तो एंट्री जनरल एंट्री क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रगानी अकाउंट। तो इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा मतलब फार्म में क्या आया गुड्स आया तो गुड्स अकाउंट मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इसको स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टॉक मतलब क्या इंक्रीज हुआ स्टॉक स्टॉक। तो फार्म में क्या आया भाई अच्छा इसको लिख लो न्यू इक्वेशन। ठीक है देन ई नंबर क्या बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रागानी परचेज गुड्स फ्रॉम रागानी ऑन क्रेडिट। मतलब रागानी से उन लोगों ने क्या किया गुड्स परचेस किया कैसे किया ऑन क्रेडिट किया। तो यहाँ पर फार्म में क्या आएगा फार्म में स्टॉक इंक्रीज हुआ। फार्म में क्या होगा स्टॉक इंक्रीज हुआ कितना 35,000 एंड तो रागानी से तो कैश में नहीं लिया गुड्स तो कैसे लिया क्रेडिट पर लिया तो रागानी क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना 35,000 कितना होगा 35,000। दोनों को इन सबको प्लस करो अगेन तो कितना आ जाएगा देखो 85,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 प्लस स्टॉक कितना होगा 35,000
तो कितना होगा 1,35,000, 1,35,000 तो 1,70,000। तो इधर भी देखो 1,35,000 प्लस 35 तो कितना होगा 1,70,000। ये है न्यू इक्वेशन। ई के बाद ये होगा क्या न्यू इक्वेशन 1,70,000 का। बट डी के बाद जो इक्वेशन बना वो कितने का बना 1,35,000 का। और ई के बाद क्या बन रहा है 1,70,000 का इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, देन आओ ई के बाद एफ। थोड़ा मैं इसको ऊपर से इरेज करता हूँ। लास्ट शाम में हम लोगों ने तो बहुत ये कर दिया। तो वहाँ पर अच्छा, वहाँ पर जो रेंट रिसिप्ट नॉर्मल होगा तो याद रखना वो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मतलब कैश में इंक्रीज दिखाएंगे एंड कैपिटल में भी इंक्रीज दिखाएंगे। बट मान लो कि कैश क्या हुआ, जो रेंट रिसिप्ट हुआ एडवांस में हुआ तो इसको अलग से दिखाएंगे। उस टाइम पर मैंने गलती से बोल दिया कि कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे, वो गलती हो गया। ओके, बट यहाँ पर ठीक कर लेना। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन बना वो क्या बना 85,000 का बना। ई के बाद प्लस 50,000 प्लस कितना 35,000 और यहाँ पर कितना बना 1,35,000 प्लस 35,000। ओके, ये था लास्ट इक्वेशन। अब आओ एफ नंबर में क्या बोला पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए क्या किया, मतलब घर के लिए, उसका जो घर है उस घर के लिए उसने क्या किया कैश पे किया। क्या किया कैश पे किया। तो कैश पे किया मतलब फार्म से कैश विड्रॉ किया तो इसलिए दे दिया। मान लो कि दुकानदार है, उसका बच्चा आया कि बोला, मम्मी ने बोला सपोज मान लो कि कोई भी सामान के लिए 500 रुपीज़ चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल। तो दुकानदार ने क्या किया, उसका जो कैश बॉक्स है फ्रॉम देट कैश बॉक्स, उसने क्या किया उसको बच्चे को 500 दे दिया। तो ये क्या हुआ ड्राइंग्स हुआ, मतलब वो बच्चा किसका उसका पर्सनल यूज़। ठीक है, बिजनेस के लिए नहीं विड्रॉ किया, तो किसके लिए विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कैश से यहाँ पर डिक्रीज होगा एंड एज वेल एज कैपिटल से भी क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, जब ड्राइंग्स होगा पर्सनल यूज करो तो कैश से भी डिक्रीज होगा एंड कैपिटल से भी क्या होगा ये डिक्रीज होगा, याद रखना। तो क्या बोला पेड कैश फॉर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एफ नंबर ना पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब घर के जो खर्चा वगैरह होता है उसके लिए उसने क्या किया कैश दे दिया। तो कितना 7,000 दिया ना 7,000। तो यहाँ पर 7,000 हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर भी 7,000 हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर 7,000 माइनस करेंगे। करने के बाद कितना आएगा 35 7 1,28,000 35,000 प्लस 50,000 प्लस 85 से 7,000 माइनस करो तो कितना होगा 78,000। ठीक है, ये होगा न्यू इक्वेशन। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड सेलिंग प्राइस 14,000। मतलब उन लोगों ने क्या किया गुड्स बेचा, कैसे बेचा 14,000 कैश में बेचा और उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना था 10,000 था। कॉस्टिंग प्राइस क्या था 10,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000। तो यहाँ पर 10,000 का गुड्स बेचा तो स्टॉक से क्या होगा, देखो इसमें क्या क्या होगा स्टॉक से, मतलब स्टॉक डिक्रीज होगा। स्टॉक क्या होगा डिक्रीज होगा। तो अच्छा स्टॉक डिक्रीज करते हैं पहले। स्टॉक कितना डिक्रीज होगा 10,000 डिक्रीज किया और 10,000 ना, हाँ 10,000। और उसको बेचा कितने में 14,000 में बेचा। उसको बेचा कितने में 14,000। तो फार्म में कितना आया 14,000 कैश आया। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है 4,000। तो ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ये किस में आ जाएगा कैपिटल में। तो कैपिटल यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज होगा। कैपिटल क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, कैपिटल क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्लियर मतलब स्टॉक डिक्रीज होगा कैश इंक्रीज होगा
एंड कैपिटल भी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो 78,000 प्लस 4,000 कितना होगा 92,000। 92,000 यहाँ पर कितना होगा 25,000। स्टॉक कितना हो जाएगा अभी 25,000 और ये हो जाएगा 1,32,000 और ये हो जाएगा 35,000। ओके कितना हुआ 1,67,000। तो यहाँ पर भी कितना होगा 1,67,000। ये क्या होगा न्यू इक्वेशन, जी के बाद न्यू इक्वेशन। ठीक है देन उसके बाद क्या बोला ये क्लियर हुआ ना। ओके कैश पेड टू रगानी, रगानी को क्या दिया कैश पे किया। तो रगानी क्या था क्रेडिटर्स था। देखो ई नंबर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रगानी 35,000 का। तो रगानी क्या था फार्म का क्रेडिटर्स था। अभी रगानी को हम लोग क्या कर रहे हैं कैश पे कर रहे हैं कितने का 35,000। तो यहाँ पर रगानी क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्रेडिटर्स कितना था 35,000 वो रगानी ही था, उसको हम लोग कितना पे कर रहे हैं अभी फिलहाल 35,000। जो जी एच कैश पेड टू रगानी। यहाँ पर क्या होगा बोलो कैश भी डिक्रीज होगा एसेट्स भी डिक्रीज होगा एंड जो क्रेडिटर्स है वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होगा देन एसेट्स भी डिक्रीज होगा। ओके तो कैश कितना पेड किया 35,000। तो 92,000 में से 35,000 माइनस कर दो। अब आओ देखो उसके बाद क्या होगा ये क्रेडिटर्स अभी 0 हो गया। तो कैपिटल कितना है 1,32,000 है। तो देन आओ यहाँ पर 25,000 प्लस यहाँ पर कितना होगा 50,000। तो कितना होगा 75,000। ओके ना 75,000 हुआ और 20 और यहाँ पर कितना चाहिए तो 32 और प्लस 25 32 प्लस 25 कितना होगा 32 प्लस 25 57,000। तो यहाँ पर देखो 92,000 में से तो 0 0 12 से 5 माइनस करो 7,000 1 8 4 9 से 4 माइनस करो 5 न्यू इक्वेशन ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा लास्ट ना लास्ट ये उसके बाद नहीं HI डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहाँ डिपॉजिट किया डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक कैश से जो कैश था उस कैश को कहाँ डिपॉजिट किया बैंक में डिपॉजिट किया। तो कैश क्या होगा डिडक्ट मतलब रिड्यूस होगा और बैंक का अमाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा। ओके एक एसेट डिक्रीज होगा अनदर एसेट्स क्या होगा इंक्रीज होगा। ओके तो कैश यहाँ पर कितना है मतलब कितना पे किया 20,000। ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंक बैंक कितना है 20,000। ठीक है इतना क्लियर हुआ बैंक कितना है 20,000। तो आंसर यहाँ पर 57 से 20,000 माइनस करो तो कितना होगा 37,000। 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 स्टॉक 25,000 एंड बैंक कितना होगा 20,000 और कैपिटल कितना होगा 1,32,000। ये क्या हो जाएगा ये फाइनल इक्वेशन मतलब ये रिजल्ट होगा फाइनल इक्वेशन। ओके ये फाइनल इक्वेशन। तो देखो तुम लोगों का जो बुक्स है उसमें देखो जो कैपिटल कितना है 1,32,000 एंड बैंक कितना है 20,000 स्टॉक देखो 25,000 एंड इन्वेस्टमेंट देखो जाके 50,000। ओके एंड क्या है उसके बाद कैश कैश कितना है 37,000। तो टोटल आंसर कितना है मतलब एसेट साइज कितना है 1,32,000 एंड कैपिटल एंड प्लस लाइबिलिटीज क्या है 1,32,000। क्लियर हुआ ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। ओके अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला शो द थोड़ा हाँ शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन मोनो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश देखेंगे हम लोग। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके थैंक यू।